क्या बाइबल का खुदा व्यभिचार पसंद करने वाला खुदा है? क्या बाइबल का खुदा लोगों को यूं ही बेवजह मौत के घाट उतार देने वाला खुदा है? या फिर बाइबल का खुदा अच्छा न्याय करता नहीं है? क्या बाइबल का खुदा एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो बात बात पर इंसानों की तरह गुस्सा करता है? अगर हाँ, तो क्या सच में हम क्रिश्चियन लोग इतने बेवकूफ़ हैं जो इस टाइप के खुदा की वर्शिप करते हैं? अगर नहीं, तो हम क्रिश्चियंस किस टाइप के खुदा की वर्शिप करते हैं? तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। तो फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो को बाइबल की एक कोटेशन के साथ शुरू करना चाहूँगा, जिसको कि हम बाइबल की 2 कुरिन्थियंस की बुक 10th चैप्टर वर्स 5 में पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस कोटेशन का इस्तेमाल इस वीडियो में इसलिए किया क्योंकि जिस वीडियो को आज हम एक्सपोज करेंगे वो साइंस जर्नी नाम के एक यूट्यूबर की है। उसने रिसेंटली कुछ वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें उसने बाइबल के कुछ वृत्तांतों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने अंधभक्त फॉलोअर्स का कैपिटल से काटा है और लोगों के सामने बाइबल के खुदा की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम साइंस जर्नी की जिस वीडियो को देखेंगे उसमें उसने बाइबल के खुदा की पहचान को कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है जिसके बारे में मैंने अपनी इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप भी उस वीडियो क्लिप को देखें जिसमें उसने बाइबल के खुदा की छवि को दिखाया है। बहुत ही कमजोर था और ईश्वर का ताल्लुकात जनसंख्या से है। जितनी जनसंख्या कम होगी ईश्वर उतना ही कमजोर रहता है। और आजकल जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है ईश्वर को उतना ही भव्य और उतना ही शक्तिशाली दिखाया जा रहा है। इन दर्शनों का जो ईश्वर है वह इंसानों की तरह है। वह इंसानों की तरह बात करता है, बात बात पे गुस्सा करने लगता है। वह अपने भक्तों के घर आता है, खाना खाता है, मांस मछली भी खाता है, बछड़ा भी खाता है और फिर उनको एक तनाशाह की तरह नए नियम कानून थोप के चला जाता है। और तो और किसी को मनचाही बच्चे भी उत्पन्न करवा देता है। और ये सारी घटनाएं आज से 3000 साल पूर्व बताई जा रही है इस धार्मिक ग्रंथ के अनुसार। दरअसल ये सारी घटनाएं इजराइल यानी कि उस समय के यरूशलेम जगह की बात हो रही है। वहाँ पे उस समय 2 नगर थे, सदोम और अमोरा। इन दोनों जगहों के लोग अब्राहम के द्वारा चलाए गए नए यहूदी धर्म को मानने से इनकार कर चुके थे। तो इसीलिए अब्राहम का जो ईश्वर था यानी कि यहोवा, वह सदोम और अमोरा नगर और उसके निवासियों से बहुत ज्यादा दुखी था। वह उनका विनाश करना चाहता था, वैसे ही जैसे इंसान उसके शत्रु हो गए हों। इसीलिए वह अब्राहम के पास जाता है और इस विनाश की बात बताने लगता है। तो अब्राहम उसके साथ नेगोशिएशन करता है कि अगर वहाँ 50 या 10 लोग मेरे होंगे यानी कि धार्मिक लोग होंगे तो क्या उन्हें भी मार दोगे? तब यहोवा उसे सांत्वना देता है कि नहीं, उन्हें नहीं मारूंगा। और ये सारी बातें आपको यहूदियों की बाइबल यानी ओल्ड टेस्टामेंट के 18 वर्ष के 16 हाइम से लेकर 33 हाइम में मिल जाएगी। इसी के 19 वर्ष में अगर आप देखें तो ईश्वर बिल्कुल कॉमेडी पे उतर आता है। वो अपने 2 दूत भेजता है सदोम नगर में, जहाँ पे लूत नामक एक इंसान रहता था जिसने अब्राहम का यहूदी धर्म कबूल कर लिया था। इसीलिए यहोवा की उस पर विशेष कृपा आ गई थी। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं उन पॉइंट्स की और जिसको हम रिफ्यूट या पॉइंट आउट करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से साइंस जर्नी बाइबल की स्टोरी को गलत तरीके से पेश करके खुदा के कैरेक्टर को बिगाड़ रहा है।
तो इस क्लिप से हम साइंस जर्नी के 4 पॉइंट्स को देखेंगे, जिसमें से इसके 3 पॉइंट्स को पॉइंट आउट करेंगे और हम इसके 4th पॉइंट में इसके दोगलेपन वाले कैरेक्टर को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके पहले पॉइंट को। इसका पहला पॉइंट है, क्योंकि दोनों जगह मतलब सदोम और अमोरा के लोग यहूदी धर्म को मानने से इनकार कर चुके थे, इसलिए यहोवा उन जगहों का नाश करना चाहता था। तो क्या ये सच है? मतलब क्या बाइबल ऐसा ही बताती है? तो चलो देखते हैं। तो असल में ये स्टोरी शुरू होती है जेनेसिस की बुक चैप्टर 18 के वर्स 16 से और अंत होता है 19th चैप्टर के वर्स 29 पे। जब हम जेनेसिस के 18 चैप्टर के वर्स 20 और 21 को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहोवा अब्राहम से कहता है सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। 21 वर्ष में यहोवा कहते हैं कि मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं। अगर ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। तो फ्रेंड्स, इन रेफरेंसेस से साफ पता चलता है कि खुदा सदोम और अमोरा को इसलिए नाश करना चाहता था क्योंकि वो बहुत भारी पाप में गिर पड़े थे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस वचन को और डीपली समझने की कोशिश करें तो हमें यहोवा के कैरेक्टर की एक खासियत के बारे में पता चलता है जो कि बाइबल के यहोवा खुदा को बाकी धर्मों के सो कॉल्ड खुदाओं से अलग करता है। तो चलो हम खुदा की उस खासियत को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम बाय डेफिनेशन ऑफ गॉड इस बात को जानते हैं कि गॉड इज़ ओमनिशिएंट, मीनिंग गॉड इज़ ऑल नोइंग। मतलब यहोवा को इस बात का पहले से ही पता था कि सदोम और अमोरा के निवासी किस तरह के पाप में वो पड़ चुके हैं। तो खुदा को अब्राहम से मिलकर इस बात को 20 वर्ष के अनुसार ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। वो सदोम और अमोरा का ऐसे ही नाश कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि ये बाइबल का खुदा है जो कि हमें अपने आप को अपने कैरेक्टर की खासियत के बारे में बताना चाहते थे। तो हम पाते हैं कि ये खुदा की खासियत है कि वो सदोम और अमोरा के पाप के बारे में पहले से जानने के बावजूद भी वो वहाँ पर पाप की कंफर्मेशन करने जाते हैं, बजाय इसके कि यूं ही नाश कर दे। खुदा के इसी तरह के सेम पैटर्न को हम एडम एंड ईव मतलब आदम और हवा के पाप में गिरने के समय पर भी देखते हैं। जब खुदा पहले से जानते थे कि आदम और हवा ने उसकी आज्ञा को तोड़ दिया था, फिर भी खुदा उनसे पहले यही पूछते हैं, क्या तुमने वही काम किया जिसके विषय मैंने तुम्हें मना किया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम यहोवा के इस कैरेक्टर की खासियत की वजह से उसके प्यार को भी देखते हैं, जो हमारे बारे में पहले से जानता है कि हमने किस तरह घिनौना काम किया, लेकिन फिर भी वो हमें मौका देता है ताकि हम अपने रास्ते से फिर सकें। तो असल में इस वर्स को मैंने डीपली इसलिए समझाने की कोशिश की ताकि साइंस जर्नी जैसे एंटीथियस्टिक मेंटालिटी वालों को समझ आ सके कि आखिरकार बाइबल के यहोवा का कैरेक्टर किस तरह का है। तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट में। तो जिस तरह हमने देखा कि 18th चैप्टर के वर्स 20 और 21 के अनुसार खुदा उनके भारी पाप में गिरने और खुद इन्वेस्टिगेट करने की बात करते हैं, क्या सदोम और अमोरा ने सच में उसी टाइप का भारी पाप किया है या नहीं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हम इसी बुक के 19th चैप्टर के 4 वर्स से लेकर जब हम 7 वर्ष तक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहोवा के दूत जब इन्वेस्टिगेशन करने सदोम और अमोरा पहुंचते हैं तो इस बात की कंफर्मेशन को पाते हैं कि सच में वो लोग उसी तरह के भारी पाप में गिर चुके थे। वो भारी पाप ये था कि जब भी कोई अतिथि उन नगरों में आता था तो ये लोग नौजवान से लेकर बूढ़े तक उनके साथ व्यभिचार करने की कामना रखते थे और ज़बरदस्ती करते थे। तो इसलिए यहोवा ने उन दोनों नगरों का नाश किया था। तो मैं यहाँ पर साइंस जर्नी और उनकी अंधभक्ति करने वाले फॉलोअर्स को ये बताना चाहूँगा कि इस टाइप के एक्शन को बदला नहीं बल्कि न्याय कहते हैं। तो इस तरह जब हम बाइबल की स्टोरी को जिस तरह से वह है वैसे ही पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि बाइबल साइंस जर्नी के पहले पॉइंट का खंडन करती है, जिसमें उसने ये दावा किया था स्टोरी को अपने तरीके से इस्तेमाल करके कि दोनों जगहों के लोग मतलब सदोम और अमोरा के लोगों को परमेश्वर ने इसलिए नाश किया था क्योंकि उन्होंने अब्राहम के द्वारा चलाए गए यहूदी धर्म को मानने से इनकार कर दिया था। तो साइंस जर्नी के पहले पॉइंट के रेफिटेशन से ये साबित होता है कि जहाँ पर कॉमेडी और पाखंड सिर्फ साइंस जर्नी कर रहा है, ना कि यहोवा।
ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से हम वीडियो को और लंबा नहीं कर सकते थे। तो इसलिए फ्रेंड्स इसके बाकी के हम 3 पॉइंट को पॉइंट आउट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस वीडियो में हम देखेंगे इसके जो 3 पॉइंट है वो भी बिल्कुल बाइबल को गलत तरीके से इस्तेमाल करके इसने खुदा की छवि को बिगाड़ा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अब हम मिलते हैं नई वीडियो में, जिसमें हम साइंस जर्नी के बाकी के क्लेम्स को रिफ्यूट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।